और इसी बीच आपको लखनऊ से खबर बता देता है। लखनऊ से खबर, सपा अध्यक्ष की पदाधिकारियों से मुलाकात। लखनऊ से खबर, सपा अध्यक्ष की पदाधिकारियों से मुलाकात। अलग अलग क्षेत्र के पदाधिकारियों से करेंगे मुलाकात। निकाय चुनाव पर अखिलेश यादव करेंगे चर्चा। सपा दफ्तर में करेंगे मुलाकात। लखनऊ से खबर, सपा अध्यक्ष की पदाधिकारियों से मुलाकात। अलग अलग क्षेत्र के पदाधिकारियों से करेंगे मुलाकात। निकाय चुनाव पर अखिलेश यादव करेंगे चर्चा। सपा दफ्तर में करेंगे मुलाकात। अलग अलग क्षेत्र के पदाधिकारियों से करेंगे मुलाकात। निकाय चुनाव पर अखिलेश यादव करेंगे चर्चा। लखनऊ से खबर, सपा अध्यक्ष की पदाधिकारियों से मुलाकात। अलग अलग क्षेत्र के पदाधिकारियों से करेंगे मुलाकात। निकाय चुनाव पर अखिलेश यादव करेंगे चर्चा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर शबी हैदर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शबी हैदर जी, सपा अध्यक्ष कर रहे हैं पदाधिकारियों से मुलाकात, क्या कुछ जानकारी है? सबसे पहले तो बिल्कुल, ये देखिए तीसरा दिन है जिस दिन अखिलेश यादव अलग अलग जो शहर हैं उनके जो पदाधिकारी हैं वो आ रहे हैं, उनसे मेल मुलाकात कर रहे हैं। तो निश्चित तौर के ऊपर सवाल उनका एक ही है कि निकाय चुनाव को लेकर किस तरीके की रणनीति होना चाहिए। जो नगर निगम है जहां महापौर का चुनाव होना है, वहां पर उन शहरों में 16 महापौर हैं, 16 शहर हैं जहां पे नगर निगम के चुनाव होना है। तो उसमें 4 नगर निगम जो हैं वो खुद समाजवादी पार्टी के शासनकाल में 4 नए निगम जो हैं वो बने थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चाहे वो अयोध्या हो चाहे वो दूसरा शहर हो, वहां पर समाजवादी पार्टी अपने मेयर नहीं जिता पाई थी। तो इस एतबार से चुनाव बहुत ही ज्यादा जो है वो अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि निकाय चुनाव में इस बार चर्चा ये भी है कि बहुजन समाज पार्टी भी पार्टिसिपेट करेगी। आप पहले से ही जो है वो अपनी मुश्किल कस चुकी है चुनाव लड़ने के लिए। भारतीय जनता पार्टी करो या मरो की स्थिति में चुनाव लड़ने जा रही है और समाजवादी पार्टी भी कम बैक करना चाहती है। और शायद उसे अंदाजा हो गया है कि भले ही ये चुनाव छोटे होते हों, छोटे स्तर के चुनाव होते हों, लेकिन कहीं ना कहीं सीधे जनता से मास कनेक्ट है। और ये बड़े वोटों में बड़े जो चुनाव होते हैं विधायिका या लोकसभा के, उसमें वोटों को कन्वर्ट करने के लिए निकाय चुनाव पर कब्जा होना जरूरी है। और शायद इसीलिए सभी राजनीतिक दल जो हैं वो तैयारियों में लगे। उसी दृष्टि में अखिलेश यादव भी एक मुकम्मल तैयारी, मुकम्मल रणनीति के तहत जो है वो निकाय चुनाव में उतरना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल शबी हैदर जी, अगर हम भूपेंद्र चौधरी की बात करें तो वो पूर्वांचल से लेकर अभी हमने हाल ही में देखा उनके तमाम जगह पर पदाधिकारियों से वो खुद मीटिंग कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। तो एक और भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने पदाधिकारियों से मुलाकात कर रही है और भूपेंद्र चौधरी का साफ कहना है कि हम हर जन जन तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं, जन जन तक अपना जो किया हुआ विकास का काम है वो उन तक पहुंचाना चाहते हैं। किसी भी योजना से कोई वंचित नहीं होना चाहिए, सभी को सभी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। ऐसे में अब ये भी पदाधिकारियों से बैठक हो रही है, यहाँ अखिलेश यादव भी लगातार कर रहे हैं। एक कड़ा मुकाबला, कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, देखिए अगर निकाय चुनाव की बात करें और निकाय चुनाव का जो महत्वपूर्णता है, निकाय चुनाव की जो इम्पोर्टेंस है, वो हमें हैदराबाद चुनाव के बाद जो है वो देखने को मिली। जिस तरीके से हैदराबाद में निकाय चुनाव थे, भारतीय जनता पार्टी ने पूरा शीर्ष नेतृत्व उतारा। गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की कई वहां पर जनसभाएं थी। उसके बाद राजस्थान में निकाय चुनाव हुए हैं, उसके बाद मध्य प्रदेश में चुनाव हुए हैं, गुजरात में चुनाव हुए हैं, जहां पर मिला जुला जो है वो रिजल्ट आया है। आपने बहुत अच्छा जो है परफॉर्मेंस दिया है निकाय चुनाव में। अगर हम गुजरात की और राजस्थान की बात करें तो कहीं ना कहीं जो स्थितियां बदली हैं और जिस तरीके से राजनीति का प्रारूप बदला है, जिस तरीके से सोशल मीडिया और दूसरी सारी चीजों की इम्पोर्टेंस बदली है, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दल जो हैं वो सजग हुए हैं और अब वो इन निकाय चुनाव को सिर्फ जो है वो निकाय चुनाव आ गए हैं
और लड़ना है और पार्टी का सिंबल देकर जो कैंडिडेट्स हैं उनकी विदाई कर दी जाती थी। अब ऐसा नहीं है। अब इसके लिए बाकायदा कमेटी बनाई गई है, बाकायदा संगठन से राय मशवरा किया जा रहा है, किन लोगों को चुनाव लड़ाना है, कौन लोग चेहरे होंगे, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा, कौन से सभाएं बिल्कुल होंगी। शबी आदित्य जी, देखना होगा कि ऊँट किस करवट बैठेगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें कि सपा अध्यक्ष की पदाधिकारियों से मुलाकात जारी है। एक और जहां भारतीय जनता पार्टी की पदाधिकारियों से बैठक और मुलाकात जारी है, तो वहीं अब समाजवादी पार्टी भी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। अलग अलग क्षेत्र के पदाधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं अखिलेश यादव। लगातार तीसरा दिन है आज।